आज हमें सूर्य के उस स्वरूप पर विमर्श करना है जिसके संदर्भ में एक श्लोक के माध्यम से ऋषि ने हमें कुछ उसके स्वभाव और उसकी व्याप्ति पर विमर्श दिया है। पिछले मंत्र में हमने देखा था कि किस प्रकार सूर्य जब उदित होता है तो वो सभी दिशाओं में प्रकाश ही नहीं देता, सभी दिशाओं में रहने वाले अन्य ग्रहों, उपग्रहों आदि आदि सबको जीवन देता है, सबकी सत्ता का हेतु है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सत्ता का हेतु होना। बिना सूर्य के कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये इसलिए उसकी व्याप्ति और उसकी महत्ता और उसकी आवश्यकता, ये सभी विषय इस सूर्य के संदर्भ में हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए जब पिप्पलाद ऋषि ने उस कबंधी को यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार इस प्रजा को उत्पन्न करने के लिए प्रजापति ने तप किया और तप से फिर सृष्टि की, मिथुन किया, उस मिथुन से किस प्रकार आदित्य, प्राण और रई जो जल, चंद्रमा आदि हैं, इनकी उत्पत्ति हुई। अब आदित्य का स्वरूप क्या है उस संदर्भ में विस्तार से ऋषि हमको बता रहे हैं। तो एक मंत्र में जब कह दिया कि वह आदित्य चतुर्दिक प्रकाश करने वाला है, फिर उसके चार विशेषणों के साथ उसके उदित होने का स्वभाव बताया कि एष वैश्वानरः विश्वरूपः प्राणो अग्नि उदयते। वैश्वानर, विश्वरूप, प्राण और अग्नि जो उदित हो रहा है, तत् एतत् ऋचाभ्युक्तम, उसके संदर्भ में एक ऋचा भी बताई गई है। अब वो ऋचा क्या है उस संदर्भ को देखते हुए आज हम बातचीत करेंगे। अब यह जो ऋचा है, यह ऋचा कहती है कि विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयत्येष सूर्य। ये वो मंत्र है, आज इसी पर हमें चर्चा करनी है। चार विशेषण जब हमने पढ़ लिए थे, विस्तार से चर्चा भी की कि किस प्रकार वह वैश्वानर है, किस प्रकार वह विश्वरूप प्राण है और किस प्रकार वह अग्नि है। उसी को एक और नया स्वरूप देते हुए आदित्य की सूर्य रूप में सर्वत्र व्याप्ति को बताते हुए यह मंत्र हमारे सामने आया है। थोड़े थोड़े विशेषणों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। विश्वरूपम, ये जो प्रथम पंक्ति है, विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम, इन सब में द्वितीया का प्रयोग है और जो दूसरी लाइन है उसमें सब प्रथमा का प्रयोग है। तो एक तरह से अगर यह कहा जाए कि इन दोनों के बीच में एक कड़ी है जो गुप्त है, रहस्यात्मक है, वो सामने नहीं आई है। क्या? तो कहा कि जब द्वितीया में प्रयोग होने का मतलब है कि ये सब कर्म है, तो इस कर्म का कर्ता कोई और है, क्रिया कोई और है। तो इस कर्म का कर्ता और क्रिया कौन है वो समझने का है, क्योंकि कर्म का संबंध उसके कर्ता और क्रिया दोनों से रहता है। तब क्योंकि वो कहते ही हैं कि भाई कर्म कर्ता जब अपनी क्रिया से जिसको पाना चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। ऐसे में इसका कर्ता कौन है और क्रिया कौन है ये भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, तब हम इसके स्वरूप को समझेंगे। तो इनको जानने वाला कोई अन्य है और क्या जानता है वो उसकी क्रिया है। तो अब कौन जानता है? तो जानने वाला, विश्वरूप को जानने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की व्याप्ति को समझना सबके बस की बात नहीं है। हरिणम क्यों कहा? जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम, इन सब को जानने वाला कोई अन्य पुरुष है जो
इसके स्वरूप को जानता है। जिसको जानता है यानी कि इन सब विशेषणों वाला जो तत्व है, जिसको जानता है वही सहस्र रश्मि है, वही शतधा वर्तमान प्राण प्रजा नाम है, और वही सूर्य है जो उदित हो रहा है। अब विश्वरूपम, कल भी हमने विश्वरूपम पर चर्चा की थी। एक शब्द आया शतपथ ब्राह्मण में, यद वै विश्वम सर्वम तत्। विश्व शब्द का अर्थ सर्वम होता है, ये शतपथ का वाक्य है। इससे विश्वरूपम का अर्थ हुआ सर्वरूपम। अब सूर्य को सर्वरूपम कैसे माने, कैसे स्वीकार करें, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता है। तो आप यह मानिए कि सूर्य के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है, अर्थात प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ में सूर्य की विद्यमानता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने का साधन, एक तो वह वस्तु, दूसरा उसका रूप, और उसको देखने वाला यह चक्षु। चक्षु से ही हम देख सकते हैं, और कोई दूसरा साधन नहीं है किसी वस्तु को देखने का। तो देखते किससे हैं, तो चक्षु से। चक्षु भी उस सूर्य का ही रूप है। दूसरा, जिसको हम देखते हैं उसमें उस वस्तु का प्राण भी रहता है, उसका वह रूप भी रहता है। तो वह रूप कौन देता है, यह सूर्य ही देता है। तो जितनी वस्तु है उतने रूप में यह आदित्य, यह सूर्य जगत में विद्यमान रहता है। इसलिए सूर्य विश्व रूप है। यानी कि संसार में जितने पदार्थ हैं वो सब में सूर्य निहित है, इसलिए सूर्य विश्व रूप है। ऐसे इस विश्व रूप को ऋषि जानते हैं। इसीलिए यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते कहा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः का शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः कहा। क्योंकि जब उस आदित्य को, उस सूर्य को सब में जो व्यक्ति समझ लेता है, फिर उसको कोई शोक मोह नहीं रह जाता है। इसलिए वह विश्व रूप है। ऐसे उस विश्व रूप को जानने वाले ऋषि भी हैं। फिर कहा हरिणम, हरिण किरण, किरणवान है। हरिण का अर्थ शुक्ल वर्ण भी होता है, तो उसकी किरणें शुक्ल वर्ण की हैं, प्रकाशमान है। शतपथ ब्राह्मण में एक वाक्य आया है, राष्ट्रम हरिणः। इस पंक्ति को पढ़ के मुझे थोड़ी देर चिंता नहीं, एक जिज्ञासा हुई कि हरिणः का अर्थ राष्ट्रम कैसे हो सकता है। तो थोड़ा दूर तक दृष्टि ले गया सोचते हुए कि हरिण का अर्थ रश्मियां होता है, किरणें होता है, और एक अन्य एडवांस अर्थ अगर लें तो उसका अर्थ प्रकाश होता है। तो यदि राष्ट्र में प्रकाश है, प्रकाश का अर्थ उन्नति है, ज्ञान है, तभी राष्ट्र है। अंधकार में राष्ट्र नहीं रह सकता। राष्ट्र का अर्थ है उन्नति, राष्ट्र का अर्थ है प्रकाश, राष्ट्र का अर्थ है ज्ञान, राष्ट्र का अर्थ है समृद्धि। ये सब इस हरिण से आते हैं, क्योंकि यह हरिण ऊर्जा के रूप में इस जगत में सबको प्रकाशित करता है, सब में उत्कर्ष का आधान करता है। इसलिए यह हरिण भी राष्ट्र है। ये दृष्टि, ये अर्थ वहां से हमको लेना पड़ेगा। तो सूर्य का यह जो हरिण है, जो किरणें हैं, वो राष्ट्र का प्रतीक है। जिस राष्ट्र में सूर्य की किरणें न जाएंगी वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर सर्वत्र, चूंकि उसको हम मनुष्यों के द्वारा बनाई गई सीमा रेखा से राष्ट्र नहीं होता है, उसको तो पूरी पृथ्वी को देखना है, उसको तो पूरे ब्रह्मांड को देखना है। तो उसके लिए तो यह पूर्ण ही राष्ट्र है। इसलिए सर्वत्र वह अपनी रोशनी को, अपनी किरणों को देता है। जहां वो किरणें पहुंचती हैं उसी की संज्ञा राष्ट्र हो सकता है। ये दृष्टि भी हमको यह मंत्र संक्षेप में देता है। अब एक और शब्द आया, जात वेदसम, जात वेद। अग्नि को भी जात वेदा कहते हैं और सूर्य को भी कहते हैं। अब जाते जाते
जितने वस्तु उत्पन्न होती हैं उन सबको यो वेद, जो उत्पन्न होता है उनको जानने वाला, जात वेद, जातानि वेद, उत्पन्न हुए को जो जानता है। तो उत्पन्न हुए को कौन जानता है? तो कहा जिससे उत्पन्न होगा वो तो ही उसको जान सकता है। जैसे माता से पुत्र उत्पन्न होता है तो माता ही उसको जानती है, पूर्ण रूप से जानती है, क्योंकि उसी का अंश वो पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तो और कोई जाने चाहे न जाने, माता जरूर जानती है कि ये मेरी संतति है, मेरे से उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार ये जगत की उत्पत्ति भी इस आदित्य से है। बिना आदित्य के वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि ऊर्जा सबसे पहले है किसी जगत की उत्पत्ति में। मुझे याद आ गया, बचपन में हमने देखा कि जो बीज होते हैं, बीज को जमीन में गाड़ा जाता था, जैसे लौकी, तोरी या ऐसी कोई चीज निकाल, जब इनकी लताएं लगानी होती थी तो हमारी माता जी घर के पीछे जो कोले की जगह थी वहां पे वो बीज को बोती थी, और बोने के बाद मिट्टी इसको ऊपर से बराबर कर दिया और उस पर ईंट रख देती थी। तो हमें समझ नहीं आता था, तो हम लोग छोटे थे तो कहते थे, अरे माँ अब आपने ईंट से ढक दिया तो अब उसमें से अंकुर कैसे निकलेगा? बोले अभी तुमको नहीं समझ में आएगा। अब उनको इतना विज्ञान तो वो नहीं पढ़ी थी, लेकिन कौन सा विज्ञान उन्होंने अपने लोक परंपरा से जाना था। एक हफ्ते या 3-4 दिन के बाद वो ईंट हटा देती थी, तब तक अगले दिन उसमें से अंकुर निकल आता था। तो हमें वो बात समझ नहीं आती थी। बड़े हुए जब हमने इस विज्ञान को पढ़ा तब हमें अकल आई कि देखो इससे क्या होता था कि पृथ्वी की जो अग्नि है उस अग्नि को ईंट से ढक के गर्म किया जाता था। जो उस पृथ्वी में अग्नि उत्पन्न होती थी उस अग्नि से अंकुरण जरूर होता था। तो वो ईंट से ढकने का विज्ञान था, यानी कि अग्नि के बिना किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और इस वस्तु की उत्पत्ति का अर्थ हुआ कि उसमें अग्नि है। अब जिस अग्नि से यह वस्तु आगे को उत्कर्ष को प्राप्त कर रही है उसको कौन जानेगा? तो जिससे वो उत्पन्न है वो उसको जानता है। इसलिए यह सूर्य, यह अग्नि जात वेदा है। अग्नि के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। ये दृष्टि रखते हुए कि जो इसका उत्पादक है वह जात वेदस है, इसलिए इस जात वेदस को, सबको जानने वाले को, दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य सर्वज्ञ है। क्यों है? तो उसका एक और अर्थ है कि जहां प्रकाश है वहीं ज्ञान है। तो जो प्रकाश देता है, जो ज्ञान को प्रकाशित करता है, वो उसको देख लेता है। जैसे हम कोई भी वस्तु को देखने के लिए कमरे में लाइट जला लेते हैं, तो हमने प्रकाश फैलाया तो इस कमरे में रहने वाली हर वस्तु को हम जान लेते हैं। उसी प्रकार वह सूर्य भी पूरे जगत में प्रकाश डालता है, तो पूरे जगत का ज्ञान रखने वाला है, इसलिए उसका नाम जात वेदस है। तो ये दृष्टि छोटे से मंत्र में ऋषि हमको दे रहे हैं कि आप जैसे वह सूर्य जगत को प्रकाश देकर सबको जानने वाला है। कोई चीज छुपती कहाँ है? अंधकार में छुपती है। जब काला हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, और सूर्य के रहते ऐसा हो नहीं सकता। तो सूर्य उस अंधकार को दूर कर जब प्रकाश स्थापित करता है तो उसमें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान उसको रहता है। तो अपनी इस प्रकाश दृष्टि से वह जात वेदस है। तो ये दृष्टि भी हमको रखनी है। अब शंकर कहते हैं कि जात वेदस का अर्थ है जात प्रज्ञानम। वही अर्थ है कि जो वस्तु उत्पन्न है उसको जान लेना, उसका विशेष ज्ञान कर लेना भी जात वेदस कहलाता है। अब थोड़ा सा ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस जात वेदस शब्द के तात्पर्य को देखते हैं, विमर्श करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं ऋषि। तो कहते हैं कि प्रसंग आया कि सो ब्रवीत, जाता वही प्रजा, जो उत्पन्न हुआ है वो प्रजा है। अनेन अविदम इति यद अब्रवीत जाता वही प्रजा, इससे उसने जान लिया कि जो उत्पन्न है वही
जात कहलाता है। अनेन अविदम इति तद जात वेदस्यम अभवत, उसी से यह जात वेदस हुआ। तद जात वेदसो जात वेदस्त्वम, इस कारण यही इसका जात वेदस्त्व है। यानी कि जिन जिन वस्तुओं को वो उत्पन्न करता है उस अग्नि ही सूर्य का एक रूप है। तो वह जिनको जिनको, या यूं कहें कि सबको उत्पन्न करने वाला है, इसलिए वह जात वेदस है। अब इस सूर्य के साथ हमने प्राण का विशेषण भी देखा था, तो प्राण के लिए भी एक प्रयोग आया कि प्राणो वही जात वेदाहा, ये प्राण भी जात वेदा है। क्यों है? तो कहा कि ये आगे जब हम अभी इसी में जब दूसरा तीसरा प्रश्न आता है संभवतः अश्वलायन का प्रश्न है कि कुतो वा प्राणः जायते, इसी प्रश्नोपनिषद में आया है, कुतो वा प्राणः जायते, तो कहते हैं कि आत्मनः प्राणो जायते, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है। तो अब प्राण से आत्मा, आत्मा से प्राण, और प्राण ही आगे बुद्धि मन इंद्रियों आदि भूतों का उत्पादक है, इसलिए जो जिससे उत्पन्न है उन सबको वो जानता है, इसलिए प्राण भी जात वेदा है। तो प्राणो वही जात वेदाः, सही जाता नाम वेद, वह उत्पन्न हुओं को जानता है। तद यज्जातम जातम विन्दते तस्मात् जात वेदाः, इस प्रकार जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनको जानने वाले के कारण इसे जात वेदा कहते हैं। ये शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है, प्राणो वही जात वेदाः सही जाता नाम वेद, यह वाक्य ऐतरेय ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी इन छोटे छोटे पदों को कैसे पकड़कर व्याख्यायित करते हैं और प्रसंग के अनुसार उनको वहां स्थापित करते हैं, यह भी हमें दृष्टि रखनी पड़ेगी। एक और वाक्य कहा कि वायुर्वै जात वेदाः, वायु ही इदम सर्वम करोति यदिदम किंच। अब इसको भी थोड़ा बारीक से समझिए, वायु भी जात वेदा है। क्यों है? क्योंकि वायु से ही इस अग्नि की उत्पत्ति होती है। अगले क्रम में जैसे कि आकाशाद वायु, वायुरग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, तो वायु अग्नि को जानता है। वायु और अग्नि की बड़ी मैत्री है, जहां वायु होगा अग्नि जरूर होगा, जहां अग्नि वहीं चलेगा जहां वायु होगा, वायु के अभाव में अग्नि नहीं चलता है। क्या अद्भुत प्रक्रिया है! ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के भी अभाव में दूसरा नहीं चलेगा। तो अब ऐसे में सब जैसे अग्नि सर्वज्ञाता है, उसी प्रकार यह वायु भी, क्योंकि वायु की गति भी जहां जहां अग्नि है वहां वहां वायु भी है, वायु के अभाव में अग्नि नहीं रहता है, इसलिए वायुर्वै जात वेदाः, वायु ही इदम सर्वम करोति यदिदम किंच, ऐतरेय ब्राह्मण का वाक्य है। तो इससे हमको इस जात वेदस शब्द के अर्थ को भी जानना चाहिए कि किस प्रकार, जैसे ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जब हम कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी, विज्ञानी का अर्थ केवल भौतिक पदार्थों को जानने वाला, और ज्ञानी का अर्थ इस भौतिक पदार्थ के साथ इसके आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, इसके कारण तत्व को जो जानता है वो ज्ञानी होता है। इसीलिए यया तदक्षरम अधिगम्यते, वो पराविद्या है जो अक्षर ब्रह्म को बताता है। बाकी तो सब अविद्याएं हैं, ये जो ऋग्वेद आदि से जितना लोक का ज्ञान करते हैं सब अविद्याएं हैं। तो ये जो प्रकाश है यह उसके आत्म तत्व को और उसके बाह्य तत्व, दोनों तत्वों को जानता है, इसलिए जात वेदस है। और सुंदर सुंदर प्रयोग है उसमें भी। केनोपनिषद में भी इसी तरह का प्रसंग आया है, वहां भी जात वेदा ही कहा है अग्नि को कि हे जात वेदा, तुम तो सब जानने वाले हो, तो जाओ जरा देखो कि किम यक्षमिति, यक्ष कौन है। तब वो जाते हैं पता लगाने के लिए। तो वो प्रत्यक्ष जात वेदस हैं, उनके लिए वो बात की ही है। तो जो प्रत्यक्ष हैं, इस प्रत्यक्ष का मतलब है इस ब्रह्मांड में इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ज्ञेय है वही प्रत्यक्ष है। उनसे बाहर जो है वह तो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, उसको कैसे जानेंगे? इसलिए अग्नि वहां नहीं जान पाए थे। तो इस प्रकार हमने जात वेदसम को देखा। अब अगला एक विशेषण है परायणम। दो शब्द हैं, परम अयनम, परायणम।
अयन का अर्थ होता है आश्रय। जैसे हमने देखा ही होगा, सुना होगा आपने कि उत्तरायणम, सूर्य उत्तरायण है, सूर्य दक्षिणायन है। तो उत्तर का आश्रय लेने के कारण उत्तरायण और दक्षिण का आश्रय लेने के कारण दक्षिणायन, ऐसा प्रयोग हम करते रहते हैं। तो अब यह परायण शब्द भी इस अर्थ में आया कि वह सूर्य परम आयन है। अब आयन को ही आगे मणोनह से नौ को नौ हो जाता है तो परायणम बना है, अयन शब्द मूल है। का अर्थ ये बना कि वह परम आश्रय है, यानी कि वही आधार है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वह परायण है। उस परायण को ऋषि जानते हैं। परायण मने सबका आश्रय, सबका आधार, उसके बिना सबका आधार मने परम श्रेष्ठ उत्तम सर्वोत्तम, ऐसा वह आधार है। यानी कि हमको ये समझ लेना चाहिए कि इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने ग्रह उपग्रह हैं, इसीलिए हम पूरे उस कॉस्मोस की बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की, सामान्य पृथ्वी पर रहने वाले जीवों तक की सत्ता की बात नहीं हो रही है, पूरे ब्रह्मांड की सत्ता की बात हो रही है। सबका आश्रय वही है। कहा ऐतरेय ब्राह्मण में वाक्य है, अंतो वही परमम, जो अंत है। अंत का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसके बाद कुछ भी नहीं है, वो अंत है, और उसी को परम कहते हैं। तो यह जो सूर्य है, यह परम अयन है, यानी कि सबसे अंतिम छोर तक सबका आश्रय है। इसलिए सर्व प्राणाश्रयम शंकर कह देते हैं कि वो सभी प्राणियों का, सभी प्राणवानों का आश्रय है, यानी कि उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यह भी हमको समझने का विषय है। तो अब हमारे सामने बात आ गई कि वह परायण है। अब अगला एक शब्द फिर आया, ज्योतिरेकम। एकम ज्योति, एक ही प्रकाश है, या प्रकाशक कह लीजिए, या प्रकाश रूप है। अब एक ही प्रकाश का क्या अर्थ बना, ये भी बहुत गंभीर और बहुत वैज्ञानिक विमर्श की अपेक्षा वाला शब्द है। ज्योति एकम, एक ही ज्योति है। इस संदर्भ में आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि जैसे हमारा बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद में यह विषय चला था। वो पूछते हैं कि यह जो पुरुष है, जो इस पूरे शरीर के भीतर निवास करते हुए आत्म तत्व रूप में विद्यमान है, उसमें कौन सी ज्योति रहती है, कौन सा प्रकाश रहता है। तो अब याज्ञवल्क्य उसको उत्तर देते हैं, कहते हैं कि आदित्य ज्योति ही सम्राट, हे सम्राट, हे जनक, उस पुरुष में जो ज्योति है वह आदित्य रूप ज्योति है। आदित्य ही उसमें प्रकाश है, जिसके कारण वह प्रकाशमान है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। आदित्येन एव अयम ज्योतिषा, आदित्य के ही प्रभाव से, यानी कि आदित्य ही जब ज्योति रूप में उस पुरुष में, आत्मा में रहता है, तो उससे वह आत्मा क्या करता है, बोला आस्ते, बैठता है, पल्ययते, कहीं जाता है, कर्म कुरुते, कर्म करता है, और विपल्येति, और वापस भी लौट आता है। एवं एतत् याज्ञवल्क्य, ऐसा है। यह बात याज्ञवल्क्य ने उनको बताया। यानी कि शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, उसका जो ज्योति है, प्रकाश है, वह आदित्य ही है। इस आदित्य के कारण ही हमको प्रकाश मिलता है, कार्य में हमारी प्रवृत्ति होती है। अब अगला प्रश्न फिर वो पूछ देते हैं कि अस्तमिते आदित्य, जब यह आदित्य हमको दिखाई नहीं पड़ता है, अस्ताचल को चला जाता है, हे याज्ञवल्क्य, तो किम ज्योति है अयम पुरुषः, इस पुरुष में फिर दूसरी और कौन सी ज्योति होती है यदि सूर्य अस्त को चला जाए। तो कहते हैं चंद्रमा एव अस्य ज्योतिर्भवति, तब चंद्रमा इसकी ज्योति हो जाता है।
चंद्रमा से इसको वह प्रकाश मिलता है जिससे इसकी कार्य पद्धति चली रहे। चंद्रमसा एव अयम ज्योतिषा, चंद्रमा के ही प्रकाश से यह आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति विपल्येति, अर्थात उस चंद्रमा के तेज से, चंद्रमा की ज्योति से यह आत्मा कर्म करता है, आता है, जाता है और अपने कार्य को संपादित करता है। उस समय यह चंद्रमा कार्य करता है। बोला अच्छा, तो अस्तमिते आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमसी अस्तमिते, सूर्य के अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के भी दिखाई न पड़ने पर, किम ज्योतिरायम एवायम पुरुषा, इस पुरुष में फिर तब कौन सी ज्योति होती है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अस्त हो जाए, दोनों न दिखाई दे, तब कहते हैं अग्नि एवस्य ज्योतिर्भवति, तब उस आत्मा का प्रकाश यह अग्नि रूप में रहता है, अग्नि से ही वह प्रकाशित होता है। अग्नि के द्वारा ही, अग्नि रूप ज्योति के प्रभाव से आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति, उसी से वो बैठता है, जाता है, कर्म करता है और फिर लौट आता है। यानी आत्मा का कार्य इस अग्नि रूप ज्योति के कारण ही होता है। अब आप देखें कि यह ज्योति आदित्य रूप में भी, चंद्रमा रूप में भी और फिर आ गया अग्नि रूप में भी। चलो, अब जब इतनी बात कही तो उसने फिर एक प्रश्न कर दिया कि अस्तमिते आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमसी अस्तमिते शांते अग्नौ, अग्नि के भी शांत हो जाने पर, बुझ जाने पर, किम ज्योति ही एव अयम पुरुषः पुरुषे अति इति। अब कहा कि अगर अग्नि भी बुझ जाए तब उसमें कौन सी ज्योति कार्य करती है उस पुरुष में, जो आत्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, कौन सा प्रकाश काम करता है, तो कहते हैं वाक् एव अस्य ज्योतिर्भवति, तब वाणी ही ज्योति बन जाती है। वाणी की ज्योति से वह आत्मा अपना कार्य करता है। वाचा एव अयम ज्योतिषाः आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति च, यानी कि अब वह वाणी कार्य को करती है। और वहीं बहुत सुंदर एक और वाक्य कहते हैं ऋषि, वो कहते हैं कि तस्माद् वै सम्राट अपि यत्र स्वः पाणिः न विनिर्ज्ञायते अथ यत्र वाग् उच्चरति, जहां पर व्यक्ति अब उसका हाथ पैर न चले, यानी कि सूर्य भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं, अग्नि भी नहीं, तब क्या होगा, उसको तो दिखाई नहीं देगा, कुछ कहीं चल नहीं सकता है। तो कहते हैं कि जहां उसके हाथ से कुछ छुआ न जाए, पता न लगे, तो वाग उच्चरति, वाणी से बोल करके काम चलाता है। कमरे में घिर गया तो जब कुछ नहीं दिखाई देगा तो आवाज निकालता है, अरे भाई कोई है तो नहीं अगल बगल, कोई लाइट ले आओ, कोई प्रकाश ले आओ, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वाणी ही ज्योति बन जाती है और वही उसका मार्ग दर्शन करती है। तो वाग रूप में भी यह प्रतिष्ठित हो जाता है हमारी आत्मा में। फिर पूछते हैं, उनका प्रश्न भी बड़ा गजब गजब का है। फिर कहते हैं अस्तमिते आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमसि अस्तमिते शांते अग्नौ शांतायाम वाचि किम ज्योतिरायम पुरुषः पुरुषे इति। अब अगर वाणी भी ना हो तब कौन सी ज्योति होगी महाराज, कौन सी ज्योति काम करती है? तब कहते हैं आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति, यह आत्मा ही स्वयं का प्रकाश होता है। आत्मना एव अयम ज्योति आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति इति। अब वह अपने आप बिना वाणी के भी, यानी कि सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, अग्नि ना हो, वाणी भी ना हो, तब अपने आप से ही वह जिस शरीर में है उस पूरे शरीर को चेतन बनाकर स्वयं में ही वो ऐसे इधर उधर करते कराते चलता है और शरीर का संचालन करता रहता है। यानी कि आत्म ज्योति से ही वह शरीर को प्रकाशित किए रहता है, शरीर के कार्य को चलाए रखता है। यही आत्म ज्योति जब निकल जाता है, शरीर से निकल जाती है, तभी शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, हमारा शरीर नहीं रहता है। ये ज्योतिरेकम शब्द जो कहा था उसका यह तात्पर्य है कि वही आदित्य में पहले ज्योति है, फिर वही चंद्रमा में है। यानी कि हम जो कहते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है,
आप देखें कि इन ऋषियों को कब का ज्ञान पड़ा है। खाली चंद्रमा से ही नहीं, इतने ब्रह्मांड की बात करे जा रहे हैं। ये ऋषियों को तब भी पता था कि चंद्रमा में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वह इस आदित्य की ही है, इस सूर्य की ही है। यह बात हमको समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब याज्ञवल्क्य को यह बात समझ में आ गई, तब उन्होंने हाथ जोड़ा कि हाँ, वस्तुतः इस पुरुष में, यानी कि शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्मा रूप पुरुष है, वह किस प्रकार इस आदित्य से प्रकाश ज्योति को ग्रहण करता है, वस्तुतः वही ज्योतिरेकम है, एकमात्र वही है। उसी के रूप सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, वाग में और अंत में आत्मा में रहता है। ये इसके विज्ञान को समझना चाहिए, तब हम उसको, उसके इस परम रूप को समझ पाते हैं। तब ज्योतिरेकम यह अर्थ स्पष्ट होगा कि वस्तुतः किस तरह वही अकेला एक ही है जो अपने कार्य से, अपने स्वरूप से भिन्न भिन्न रूप धारण करता है और हमको, हमारा संचालन करता है। तो हमारी आत्मा से उस आदित्य का संबंध कितना निकट का है, वो भी एक छोटा सा शब्द हमें बता देता है। अब आगे चलते हैं। एक और विशेषण दिया, तपंतम। अब यह श्रुति प्रत्यय का प्रयोग किया है, निरंतरता। तपन, तपन का अर्थ क्या है? तो अब हमको तप शब्द का अर्थ भी जानना चाहिए। तो एक तो तप था जिसको हमने क्रिया रूप में लिया था, और एक तप ऐसा है जो अपने आप में क्रिया रूप है। तो एक मंत्र आया शतपथ ब्राह्मण में कि असौ वा आदित्यस तपः, यह आदित्य स्वयं तप है। तो तप मने क्या? तो कहा कि तपो वा अग्नि ही। वस्तुतः यह तप क्या है? बोला अग्नि है। तपो वा अग्नि ही तपः आसीत गृहपति ही। इसी से तप से तपन शब्द है कि वह निरंतर प्रकाशित रहता है। अब तपो व अग्नि का अर्थ हुआ कि तपन निरंतर जलता रहता है, कभी भी शांत नहीं होता है। इससे, इसी से ज्ञात हुआ कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता। केवल हमारी चक्षुरिंद्रिय से, हमारे इस पृथ्वी लोक से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका, उसकी यात्रा का मार्ग बहुत बड़ा है, हमारी क्षमता से, हमारे ज्ञान की सीमा से परे है। इसलिए कहा कि वो तपन, तो उसको कहा तपंतम सूर्यम केचन ऋषयः जानन्ति। उसके उस स्वरूप को कुछ ऋषि जानते हैं। इसीलिए अब तपन का एक और अर्थ भी लेना पड़ेगा कि अब वह, यह प्रकरण चला है सूर्य का, तो सूर्य का अर्थ होता है सरति इति सूर्यः, वो रुकता नहीं है। सरति निरंतर चलता रहता है, बैठता नहीं है। अब निरंतर चलता रहना ही तपन है, क्योंकि वह अपने आप को अग्नि रूप में प्रज्वलित किए रहता है। इसलिए तपन शब्द का प्रयोग किया है, कभी शांत नहीं होता। अब ऐतरेय ब्राह्मण का वह वाक्य कि चरण वै मधु विंदति चरण स्वादु मुदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण, रुकता नहीं है। बड़ा अच्छा संदेश भी दिया कि पश्य सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, उसके परिश्रम को देखो, यो न तंद्रयते, कभी तंद्रा नहीं करता, यानी कि अपनी गति से पीछे नहीं हटता है। एक बहुत बड़ा संदेश है उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो स्वाध्याय करने में लगे हैं। निरंतरता बहुत जरूरी है। चरण वही मधु विंदति, जो चलता रहता है वही मधु को प्राप्त करता है। मधु का अर्थ उस लक्ष्य को ले लीजिए, उस अपने टारगेट को मान लीजिए कि जो चलता रहेगा वो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। इसीलिए बुद्धिमान और परिश्रमी, इन दोनों में किसी को चुनना हो तो परिश्रमी को चुनिए। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार आलस्य कर सकता है, मगर परिश्रमी व्यक्ति आलस्य नहीं करता है।
तो परिश्रमी व्यक्ति हमारे लिए अधिक उपयोगी होता है। बुद्धिमान का कोई भरोसा नहीं होता, ज्यादा बुद्धि होगी तो वो आपको रोक भी देगा, अपने कार्य में लग जाएगा, मगर परिश्रमी व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा, वो परिश्रम करेगा। यही बताना चाहता है ऋषि कि चरण वही मधु विंदती, चरते हुए ही उस श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। चरण स्वाद मुदुम्बरम, स्वाद उदुम्बर को प्राप्त करता है। ये भी एक टाइम का फल था, आजकल शायद उसी को गूलर बोलते हैं। तब उसमें भी स्वाद उदुम्बर प्राप्त करता है, जो अपने आप में बड़ा दुर्लभ विषय है। तो इसलिए यह जो तपन है, ये सूर्य की विशेषता है, उसको हमें समझने की जरूरत होती है कि किस प्रकार सूर्य की गति निरंतर जैसे चलती है। इस बात को जानने वाला व्यक्ति, अब आप ये भी समझ लें कि जो हमारा उत्पादक है, अब वो निरंतर चल रहा है, तो हम जब उससे उत्पन्न हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। यदि हम चलते रहेंगे तो जैसे वो अपने समस्त लक्ष्यों को सिद्ध और पूर्ण कर लेता है, वैसे हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चरणवई मधु विंदती कहा है। अब ये सारे कर्म थे, इन सब को जानने वाला ऋषि, जो जिसको हम ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस आदित्य सूर्य के समस्त स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति जिसको जानता है वो वही हो जाता है। तो कदाचित स्वयं भी सूर्य हो सकता है। सूर्य मने दूसरों को प्रकाश देने वाला हो सकता है, ये उसका भाव है। अब जब इतना कह लिया तो अब आते हैं उस सूर्य के दो तीन और विशेषणों पर, जिससे कि उसके संपूर्ण स्वरूप का हमें बोध होता है। एक प्रश्न कहा कि सहस्र रश्मि, सहस्र, अब सहस्र शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से तो हम 1000 मान लेते हैं, सहस्त्र का अर्थ 1000 होता है, लेकिन हम कहते हैं ना अनंत भी इसका एक अर्थ होता है। उसका प्रमाण दे देता हूं, आज मिला शतपथ ब्राह्मण कौशितकी ब्राह्मण में कि सर्वम वै तत् यत् सहस्रम, सहस्र शब्द सर्वम का वाचक है। ये प्रमाण है कौशितकी ब्राह्मण का, तो हमको ये प्रमाण रूप में है, हम इसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्वम वै सहस्रम, ये दूसरा प्रमाण है शतपथ ब्राह्मण का, वहां भी कह दिया कि जो सहस्र है ये सर्वम पद का ही वाचक है। और परमम सहस्रम, सहस्र का अर्थ परम भी होता है, ये तांड्य ब्राह्मण का वाक्य है। तो 3 ब्राह्मण से एक सहस्र शब्द को हमें यह जानने को मिला कि 2 ने कहा कि सर्वम और तीसरे ने कहा परमम सहस्रम। ये सहस्र पद उस परम का वाचक है, यानी कि सर्वम रश्मि, सहस्र रश्मि का अर्थ है सारा प्रकाश, यानी कि विश्व में जो कुछ भी प्रकाश है उसका परम हेतु यह सूर्य ही है। यह अर्थ इस सहस्र रश्मि का है। अब रश्मि का अर्थ क्या होता है, ये भी विचार कर लें। हम सामान्य रूप से रश्मि माने किरणें जानते हैं, लेकिन तैत्तिरीय संहिता कहती है कि प्राणाः रश्मयः, वस्तुतः ये प्राण हैं, ये रश्मियां प्राण का वाचक हैं, यानी कि सूर्य से हम सब कुछ सर्व प्राण को प्राप्त करते हैं, यह भी उसका एक अर्थ है। तो सहस्र रश्मि का अर्थ है सर्व प्राण, यह भी समझना है। एते वही परिपवितारः यत् सूर्यस्य रश्मयः, पूरे जगत को यही पवित्र करने वाली हैं। यह भी इसलिए सहस्र रश्मि का अर्थ हजारों किरणें मात्र मत लेना, इसका अर्थ है कि समस्त प्राण का स्रोत यह सूर्य है, ये अर्थ भी हमको ग्रहण करना है। सहस्रम एतः आदित्यस्य रश्मयः, आदित्य की ये रश्मियां कितनी हैं? तो बोला वो भी सहस्र, सहस्र का मतलब अनंत, सर्वम सब जगह, सूर्य की रश्मियां सब जगह हैं। ये बात भी बड़ी संभव, हम कमरे में बैठे हैं, कोई कहे कि सूर्य की रश्मियां तो यहाँ नहीं है, तो भाई हमने उस रश्मियों को परिवर्तन के रूप में अपने कमरे में रखा है। प्रकाश कहां से आया है? हम बना तो नहीं सकते प्रकाश को, उसी से
इस प्रकृति में मिलने वाले पदार्थों को डाइवर्ट किया है, चेंज किया है, उसका एक स्वरूप बदला है और आज हमारे सामने वह इस बल्ब में स्थापित है, जिसके कारण हमको प्रकाश की प्राप्ति हो रही है। तो यह जो सहस्रम एत आदित्यस्य रश्मयः जो कहा है, इसका अर्थ है कि उसकी रश्मियां अनंत है। तो जहां भी प्रकाश है आप समझ लीजिए कि वहां यह सूर्य की रश्मियां पहुंची हुई हैं। हमने परिवर्तित रूप में जरूर रखा है। विज्ञान का यह एक चमत्कार हुआ है कि सूर्य के इस एनर्जी को हमने संचित किया है और संचित करके आज यहाँ अब जैसे सोलर लैंप बन रहे हैं तो क्या करते हैं, सूर्य की रश्मियों से आने वाली एनर्जी को एक जगह संचित करते हैं और फिर संचित करने के बाद जब अंधेरा होता है तो उसको जला करके प्रकाश फैला देते हैं। तो हमने बनाया थोड़ी है, वहां से आए हुए को संचित किया था और फिर उसी को प्रकाशित किया है। इस प्रकार सहस्र रश्मि का अर्थ उन किरणों से है जो जगत में सर्वदा विद्यमान रहती हैं, कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो अब इस सूर्य सहस्र रश्मि और एक शब्द जो बहुत अद्भुत है, शतधा वर्तमानः प्राणः। शतधा, अब शतधा का अर्थ भी उसी अनंत के अर्थ को लेना पड़ेगा। यद्यपि मुझे कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि शतधा का अर्थ मैं अनंत ले सकूं, लेकिन तात्पर्य तो यही निकलता है। क्यों? उसका भी प्रमाण जानना जरूरी है। कैसे शतधा है यह प्राण? शतधा वर्तमानः प्राणः। क्या है प्राण? तो विशेषण है सूर्य का। सूर्यः शतधा वर्तमानः प्राणः। सूर्य ही हजारों अनंत प्रकार के से विद्यमान रहने वाला प्राण है। तो सूर्य और प्राण में साम्य कैसे होगा? तो उसके लिए हमको छांदोग्योपनिषद के उद्गीत में सूर्य और प्राण की समानता का विस्तार से वर्णन है, वहां भी थोड़ी दृष्टि डालनी चाहिए। कैसे समानता है? तो कहते हैं कि अथादि दैवतम यह एव असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत। यह जो तप रहा है इसकी उद्गीत के रूप में उपासना करे। एष प्रजाभ्य उद्गायति, यही इन प्रजाओं से सबको उत्पन्न करता है, प्रजाओं के लिए उत्पन्न होता है गीत के माध्यम से। फिर कहते हैं कि उदयस्तमः भयम अपहंति, भय को दूर करता है, अंधकार को दूर करता है, इसलिए ये अपहंता है। हवै भयस्य तमसो भवति एवं वेद। फिर कहते हैं समान एव अयम च असौ च, ये दोनों समान हैं। प्राण और सूर्य की समानता पर बात कही कि समान एव अयम च असौ च, उष्णो अयम उष्णो असौ, यह प्राण भी उष्ण है और वह सूर्य भी उष्ण ही है। असौ स्वर इति इमम आचक्षते, इसीलिए इन दोनों को स्वर संज्ञा है। स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम तस्मात् वा एतम इमम अमुम च उद्गीतम उपासीत। इस प्राण से उस प्राण की सूर्य की उपासना करे, यानी कि सूर्य की उपासना वाग उपासना है, प्राण उपासना है, इसी से उस सूर्य की उपासना होती है। तो सूर्य और प्राण का ऐक्य संबंध है। इसी को कहा कि वह एक सूर्य शतधा वर्तमानः प्राणः उदयति। वस्तुतः हजारों प्रकार से बटा हुआ प्राण रूप वह सूर्य ही उदित होता है। उसी को ब्रह्म भी कहा है। जब भृगु अपने पिता वरुण के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि भगवान ब्रह्मा के बारे में बताइए, तो वो कहते हैं कि अन्नम प्राणम ये ब्रह्म है। तो कई नाम लिया उन्होंने। तो जाता है, तप करता है और तप करके वो स्वयं आके कहता है प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात्, प्राण ही ब्रह्म है ऐसा वह जान लेता है। प्राणाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राण से ही ये सभी भूत पैदा होते हैं। प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राण से ही उत्पन्न हुए जीवित रहते हैं। प्राणम प्रयंती, प्राण में ही अंत में प्रयाण करते हैं। अभिसम विशंति, और इसी में
जीवित रहते हैं, इसी में उनका जीवन चलता है। तद विद्याया, उसको जान करके, पुनः एव वरुणम पितरम उपससारा, इस बात को जानकर वह वापस अपने पिता के पास आया था। अब किस प्रकार सृष्टि के क्रम में प्राण तक आते हैं, तो कहते हैं कि प्राणो वा अन्नम, वस्तुतः यह अन्न भी प्राण ही है। शरीरम अन्नादम, प्राणे शरीरम शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में ही यह शरीर प्रतिष्ठित है। शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः, शरीर में यह प्राण प्रतिष्ठित है। तद एतम अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम, इस प्रकार अन्न में अन्न ही प्रतिष्ठित है। यानी कि प्राण अन्न है और अन्न ही प्राण है। क्या अद्भुत बात कही है। ये सूर्य का संबंध है। अभी हम बात कर रहे थे कि किसी वस्तु की उत्पत्ति में उस सूर्य के अग्नि की अपेक्षा रहती ही रहती है, अनिवार्यता रहती ही रहती है। तो उसी इस प्राण की भी आवश्यकता शरीर में है। तो प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है और शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से वह इस विद्या को जानकर आता है। अंत में एक और प्रसंग जो इसी प्रश्नोपनिषद के अगले तीसरे प्रश्न में जब आता है, कबंधी शायद पूछते हैं एक प्रश्न, तीसरे प्रश्न में आया है कि भगवान कौशल्य पूछते हैं। कौशल्य का प्रश्न है कि भगवान कुतो ऐसा प्राणो जायते, ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। तो वो कहते हैं कि आत्मनः प्राणो जायते, आत्मा से ही प्राण की उत्पत्ति होती है। और फिर वो एक और उसी में प्रश्न था उसका, कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, वह प्राण किस प्रकार इस शरीर में आता है। यह भी उसका बड़ा अद्भुत प्रश्न है। तो उस प्रश्न का उत्तर वो बहुत सुंदर ढंग से वहां देते हैं। क्रम आएगा तो हम लोग उसको विस्तार से जानेंगे। वहां सिर्फ तात्पर्य उनका इतना है कि वह एक प्राण जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह अकेला रहता है और वही अपने को 5 भागों में विभक्त कर शरीर के अन्य अन्य अंगों में जाकर वहां कार्य करता है। एक प्राण 5 प्राणों में विभक्त होकर सबसे अपना कार्य करवाता है। व्याकरण की दृष्टि से प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत है। क्यों? क्योंकि वहां आते आते हमने प्राण के 5 रूप ही देखे हैं, एक प्राण की चर्चा ही नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको बहुवचन में प्रयोग किया। किंतु वैदिक साहित्य में प्राण शब्द एक वचनांत भी है। क्यों? क्योंकि आरंभ में प्राण एक ही था। वही एक प्राण अपने आप को 5 भागों में विभक्त कर अपान प्राण, अपान, समान, अपान, व्यान आदि रूप में पूरे शरीर में अपने आप को स्थापित करता है और स्थापित करके इस पूरे शरीर का संचालन करता है। तो इस प्रकार यह जो प्राण है, प्रजा का प्राण, जो अपने आप को अनंत भागों में विभक्त कर सब में स्थापित रहता है, ऐसा उदयते सूर्य, वह यह सूर्य उदित हो रहा है जिससे पूरा जगत प्रकाशमान है। ऐसा वह सूर्य हम सबके बाह्य जगत को भी और अंतस जगत को भी प्रकाशित करे, जिससे कि भीतर और बाहर सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैला रहे। उस ज्ञान में ही आनंद है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस ज्ञान का परम हेतु यह सूर्य है। इसलिए सूर्य देव से सादर प्रार्थना करते हुए कि वह प्रकाश हमारे आत्म के भीतर भी आए, बाह्य में भी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज के पाठ को यहीं पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर और महत्वपूर्ण व्याख्यान हेतु। राष्ट्र को लेकर के कितनी सुंदर संकल्पना इस मंत्र में अरण शब्द से बताया गया। इसके अलावा चरई वेद निरंतर हम सभी चलते रहें प्रगति के पथ पर, यही इन सभी की कामना है। बहुत बहुत आभार। उपस्थित विद्वजन आगे की परिचर्चा हेतु सादर आमंत्रित हैं। नमो नमः महोदय। आपने कहा कि अयनम जो है वो आश्रय है। पता नहीं, मैंने तो कहीं पढ़ा था कि आना जाना को अयनम कहते हैं।
नरेषु यः अयनं करोति स नारायणः। राम का भी आयन जो होता है वो रामायणम। अब प्रयाण शब्द में भी हम यात्रा करते हैं, इसलिए वो भी अयनम में ही आ जाता है। तो क्या इसके दो अर्थ हैं, आश्रय